हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना और डेटाबेस को हम लोग यूज करना सीखेंगे। मैं इसके पहले वाले वीडियो में माई एसक्यूएल के पहले वाले वीडियो में वहां पे इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि डेटाबेस क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वीडियो फॉलो करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा या आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डेटाबेस यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। डेटाबेस का यूज हम लोग रिकॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं और स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बैंक हो, कॉलेज हो, ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, डेटाबेस को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इट एनेबल्स यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। तो डेटाबेस में जो डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेबल होता है क्या, रो और कॉलम का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। आपको मैं फिर से बता दूं, टेबल में जो कॉलम होता है वो क्या करता है, वो फील्ड को डिनोट करता है, जो कि रोज हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड को डिनोट करते हैं। जो टेबल फॉर्म में जो डेटा होता है उसको एक्सेस करना काफी आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग डेटाबेस में जो डेटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन माई एसक्यूएल बाय यूजिंग द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, माई एसक्यूएल में कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। इसका मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बता के रखा हुआ है। सिंटेक्स क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट लिखेंगे, फिर स्पेस देके डेटाबेस लिखेंगे, फिर स्पेस देके उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिस डेटाबेस को आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है टू क्रिएट द स्टूडेंट डेटाबेस। हम स्टूडेंट डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारा एसक्यूएल कमांड क्या होगा, क्रिएट स्पेस देके डेटाबेस नेम और स्पेस देके स्टूडेंट नेम। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये माई एसक्यूएल का मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, यहीं पे सारे मैं क्वेरीज और कमांड्स को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि माई एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माई एसक्यूएल हमारा ओपन है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्रिएट लिखना है। याद रखिए स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या आ जाएगा, माई एसक्यूएल क्या करेगा, एक एरर को रेज कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना, माई क्रिएट डेटाबेस, BASE डेटाबेस। किस नाम से डेटाबेस हमको क्रिएट करना है, स्टूडेंट नाम से। सेमीकोलन प्रेस करेंगे यहाँ पे, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है क्वेरी ओके। यानी क्या हो गया है, जो आपने क्वेरी लिखी थी वो सक्सेसफुली क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे क्वेरी ओके का मैसेज आ गया और यहाँ पे क्या लिख के आ गया है, 1 रो अफेक्टेड। यानी क्या हुआ है, यहाँ पे डेटाबेस में एक रो क्या हुई है, अफेक्टेड हुई, यानी ऐड हुई है। यानी एक नया डेटाबेस क्या हो चुका है हमारा, माई एसक्यूएल में एक डेटाबेस, हमारा नया डेटाबेस स्टूडेंट नाम का डेटाबेस यहाँ पे क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटाबेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, वेब लिख देता हूँ और सेमीकोलन मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक और डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और ये सारा का सारा डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, माई एसक्यूएल के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिख के आया है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी एक रो और इफेक्ट हुई, यानी एक और डेटाबेस हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं क्रिएट डेटाबेस के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं शोइंग डेटाबेसेस। जब भी आप माई एसक्यूएल में काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग डेटाबेस बना रखे हुए हैं और आप उनको देखना चाहते हैं, आपको बार बार उनको देखने की जरूरत है, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उन डेटाबेस की लिस्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे शो लिखेंगे। शो हमारे पास जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है, शो है और डेटाबेसेस। यहाँ पे शो डेटाबेसेस लिख के जैसे एंटर मारेंगे तो जितने भी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट किए गए हैं माई एसक्यूएल में, उन सबकी वो क्या करेगा, लिस्ट दिखा देगा। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शो, ठीक है, और डेटाबेसेस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेटाबेसेस। जैसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आ गया है। तो देखिए अभी हमने क्या क्या बनाया हुआ था। अच्छा,
अगर मान लीजिए आपने अभी मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल है वो कुछ डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गया, सिस हो गया, ये सब ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, क्रिएट करता है। तो हमने देखिए क्या क्या कौन कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, स्टूडेंट के नाम का क्रिएट किया और वेब नाम का यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जितने भी डेटाबेसेस हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट करा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमको क्या बात करते हैं, अब यहाँ पे हम जैसे हमको डेटाबेस को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ड्रॉपिंग अ डेटाबेस। तो ड्रॉप कमांड का यूज करके हम किसी भी डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द ड्रॉप डेटाबेस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ MySQL डेटाबेस। MySQL से कोई भी डेटाबेस आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डेटाबेस का यूज करेंगे और उस डेटाबेस का क्या देंगे, आप नाम देंगे। इट परमानेंटली रिमूव द डेटाबेस, ये क्या करता है डेटाबेस, ये परमानेंटली क्या करता है, डेटाबेस को MySQL से रिमूव कर देता है। अब उस डेटाबेस के अंदर होता क्या है, टेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे ही डेटाबेस डिलीट होता है वो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो, चाहे कांस्टेंट हो, उन सबको भी वो क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट रिटर्न्स एन एरर, अगर वो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है, वो एरर दे देता है। तो चलिए हम लोग भी डेटाबेस को ड्रॉप करके देखते हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस की क्या है, लिस्ट है। मैं सपोज यहां से मैं कॉलेज नाम का डेटाबेस यहां से क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, ड्रॉप लिखता हूं यहां से और मैं डेटाबेस लिखूंगा यहाँ पे, डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज है। क्या है यहाँ पे, कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज और सेमीकोलन में यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, यानी कह रहा है क्वेरी आपने एग्जीक्यूट करवाई थी, सक्सेसफुल क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। और जो आपने डेटाबेस को जो डिलीट किया था कॉलेज वाले को, वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका। अब इसको हम लोग पता कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे। तो इससे पहले मैंने अभी ये जो कमांड चलाया था शो डेटाबेसेस, तो हम लोग फिर से जरा इसको शो करा लेते हैं, शो डेटा बेसिस। यहाँ पे जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर अगर यहाँ पे देखिए कॉलेज वाला दिख रहा है और यहाँ पे कॉलेज वाला यहाँ पे डेटाबेस शो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस डेटाबेस को हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यूजिंग अ डेटाबेस। अब मान लीजिए आपको किसी डेटाबेस को यूज करना है, यानी इस डेटाबेस को यूज करके क्या करना है, आप उस डेटा के अंदर क्या बनाना चाहते हो, टेबल्स बनाना चाहते हो। ठीक है, आप उसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हो, तब आप कोई भी डेटाबेस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ पे यूज डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम देंगे। तो हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूज, ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस आप किसको यूज करना चाहते हो, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट वाले को क्या करना है, यूज करना है। जैसे मैं सेमीकोलन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गई, रुकिए एक सेकंड। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज स्टूडेंट, डेटाबेस नहीं लिखना है आपको, यूज स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, डेटाबेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब आप किसके अंदर आ चुके हैं, अब आप स्टूडेंट के अंदर आ चुके हैं। आप जो भी टेबल वगैरह क्रिएट करोगे वो सब किसके अंदर क्रिएट होंगी, स्टूडेंट के अंदर क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं और किसी डेटाबेस को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड्स हैं। डेटाबेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कमांड है डेटाबेस। और अच्छा, ये जो कमांड आता है वो किसके अंडर में आता है, किस कैटेगरी में आता है, डीडीएल में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये सारी कमांड्स आती हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, ठीक है, डेटाबेस को यूज करना, तो ये सब क्या है, हमारे पे डेटाबेस की कमांड्स हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने ये सीखा है डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना और डेटाबेस को यूज करना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।